Hi. तो ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक है एंड आई हैव जस्ट कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक. आई एम गोना शेयर यू सम इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस चैप्टर. सो दिस इज पार्ट 1. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, या फिर मैं आपसे बोलूँ कि जहाँ से आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए, तो वो है ये इरेगुलर वर्ब्स. यस, तो आप लोगों को भी पता होगा कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर मैं पूरी ग्रामर का बोलूँ तो हाउएवर इसमें सारे वर्ब्स इंक्लूड नहीं हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट जो भी वर्ब हैं वो इसमें हैं, और जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन हैं, जो कि एग्जाम में आते हैं और जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. तो फिर इट विल बी बेटर फिर स्टार्ट फ्रॉम हेयर. अगर आप फर्स्ट चैप्टर कर रहे हो तो देन आप जो आगे का थ्योरी है, समरी है, उस पर जाओ. सबसे पहले इसको कवर करना सही रहेगा. तो इसमें मैं आपके साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट और कुछ जो कंफ्यूजिंग वर्ब है वो शेयर कर रही हूँ. सबसे पहले तो ये बॉर्न. ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि बॉर्न का जो फर्स्ट फॉर्म है वो बियर है, और 12 तक तो मुझे पता ही नहीं था ऑनेस्टली बोलो तो. उसके बाद एक वर्ड है बिड. बिड का मतलब हमें लगता है कि कोई बिड लगाना यानी नीलामी लगाना ही होता है, बट बिड का एक और मीनिंग है, दैट इज आदेश देना. बिड, बेड, बिडन. और ये एग्जाम में पीवाईक्यूज में आया हुआ है. हाउएवर जो नीलामी वाला बिड होता है तो उसका बिड, बिड, बिड ही होता है, वर्ब की फॉर्म. यहाँ पे आप देखोगे तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट में होती है, ये आईएनजी जीरेंट फॉर्म भी बोलते हैं हम, और जो ये थर्ड फॉर्म है जो कि हैज, हैव या हैड के साथ लगती है. ठीक है. उसके बाद जो ये वर्ड है, तो जो वर्ड नॉर्मली यूज होते हैं ना, फिर जो मुझे लगता है कि नॉर्मली सबको पता होंगे, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं बता रही हूँ. एक क्लिंच वर्ड है जिसका है चिपटना. क्लिंच, क्लंच, क्लंच. बाकी चूज, कैच, बाय, ये तो नॉर्मल वर्ड है, सबको पता ही होंगे. एक कम, केम, कम, ये भी पता ही होगा. देन आ जाते हैं हम. देन है एक ये फॉल. गिरना और गिराना. फॉल और फेल. फेल जो है वो आगे आएगा तो इसमें कंफ्यूजन होता है. फॉल मतलब होता है कोई चीज़ गिरना, गिरती है, जो आपने गिराई नहीं है. ठीक है. तो FALL फॉल यानी गिरना, और उसका जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म है फेल, देन फॉलन. फ्ली. इलेट भी एक वर्ड होता है. फ्ली मतलब होता है भागना. फ्ली, फ्लीड, फ्लीड. जैसे किसी के पुलिस के पास से कोई भाग गया तो वहाँ पे इलेट की जगह पे फ्ली आएगा. फाइंड, फाउंड, फाउंड. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. और गेट का गॉट, गॉट, ये भी नॉर्मल है. ग्राइंड, पीसना. ग्राउंड, ग्राउंड. और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, हैंग. और ये है एक हैंग. दोनों ही हैंग है, बट इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. एक हैंग है, इसका जो मीनिंग है दैट इज लटकाना. हंग और हंग, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है. वाइल जो दूसरा हैंग है दैट इज फांसी पर चढ़ाना, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है हैंग और हैंग. तो ये चीज़ होती है जिसमें कि एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होती है. आपको लगेगा यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट आप जब वहाँ पे आंसर करने बैठोगे तो या तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा. बहुत ज़्यादा केसेस चांसेस होते हैं इसके. तो ये जो ये सारे से वर्ड्स होते हैं इनको ध्यान से पढ़ना होता है. हैंग, लटकाना, इसका सेकंड फॉर्म है हंग, हंग. हैंग, फांसी पर चढ़ाना, हैंग, हैंग. ये जब आप सेंटेंस रीड करोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि वहाँ पे वो ये वाले हैंग की बात कर रहा है या ये वाले हैंग की बात कर रहा है. देन अदर इज हाइड. छिपाना या छिपना. हाइड, हेड, हिडन. होल्ड, हेल्ड, हेल्ड. नील, घुटनों के बल झुकना. नेल्ट, नेल्ट. देन इसके बाद यहाँ पे लैंड यानी उधार देना. लेंट एंड लेंट. लीड, मार्गदर्शन. लेड, लेड. और ये भी इंपॉर्टेंट है, लाई. लेटना, ले, लेन. ओके, तो लाई, एक तो ये वाला लाई हो गया लेटना, और जो हम झूठ बोलने वाला लाई बोलते हैं उसका भी स्पेलिंग LIE ही है, बट हाउएवर उसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो लाइट, लाइट हो जाता है. तो वो भी जब आप सेंटेंस को रीड करोगे देन यू विल गेट कि वो कौन से लाई की बात कर रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे लाई हो गया और एक हैंग हो गया, ये वाले. देन राइड, रोड, राइडन. राइज, रोज, राइजन. सीक यानी अपेक्षा करना, कोई ढूंढना, सॉर्ट, सॉर्ट. देन शेक, शुक, शेकन. शाइन, शोन, शोन. शूट तो फर्स्ट फॉर्म होगा तो डबल ओ है, सेकंड फॉर्म में सिंगल ओ, देन ओ है सिंगल. श्रिंक, श्रैंक, श्रंकन या श्रंक. सिंक, सैंक, संक. अब ये भी इंपॉर्टेंट है. सिंक और एक सिंक जो होता है वो जो नॉन लिविंग थिंग होगा ना, अगर वो डूब रही है देन सिंक लगेगा. ठीक है. आपने देखा होगा ड्रोन भी होता है, तो वो अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसके लिए लगेगा. स्ले, वध करना. स्ल्यू, स्लेन. तो एक स्ले कुछ और भी होता है, तो यहाँ पे स्ले का मतलब है वध करना, गला काट कर. स्ल्यू उसका सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है स्लेन. स्पिट, थूकना. स्पेट, स्पेट. स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट. उसके बाद स्वे, स्वेर है, देन स्विंग है. विंड, चाबी लगाना. वाउंड, वाउंड. अब यहीं पे जो वाउंड है यहाँ पे भी आइए, इसका मतलब है जख्मी करना. वाउंडेड, वाउंडेड. सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. तो आपको सेंटेंस के हिसाब से पता चलेगा कि वो ये वाले विंड की बात कर रहा है या फिर ये वाले वाउंड की बात कर रहा है. देन ब्रिंग यानी निचोड़ना, रंग, रंग. उसके बाद देखिए यहाँ पे एक तो ये वाला बिड है, बिड, बिड, बिड. ये हमें पता है बोली लगानी, हमने स्टार्टिंग में देखा था. और एक जो दूसरा बिड होता है उसका है कि किसी को कोई आदेश देना, बिड, बिड, बिडन. कास्ट, ये भी एग्जाम में आता है ये वर्ड भी, दैट इज वोट डालना, वोट कास्ट करना. एक कास्ट होता है कि फिल्म में कास्ट करा है, एक होता है वोट डालने के लिए कास्ट यूज होता है. ऐसी कैनवास भी होता है. एक तो कैनवास नॉर्मल वाला कैनवास होता है जिसमें पेंटिंग बनाते हैं, एक कैनवास होता है कि घर घर जाके वोट मांगना. तो इसमें मैं ना जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, पीवाईक्यूज में आए हैं, मॉक टेस्ट में आए हैं, तो वही मैं इसमें बता रही हूँ. एक शेड है, त्यागना या बहाना, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा. ये वर्ड भी आता है थ्रस्ट, दैट इज ठूसना या फिर थोपना. थ्रस्ट, थ्रस्ट. और जैसे इसमें ये लाइन दिया हुआ है, रीड या फिर स्टडी में क्या डिफरेंस होता है. स्टडी का मतलब जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि क्या है. ठीक है. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि उसने एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है, वो आर्कियोलॉजी के बारे में स्टडी करता है, तो वो रीड नहीं करता. जैसे मैगजीन हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी नहीं करें, तो वहाँ पे रीड आएगा. और जहाँ पे हम किसी चीज़ का अध्ययन करें तो वहाँ पे स्टडी आएगा. उसके बाद ये आई थिंक ये नॉर्मल वर्ड्स हैं. एक ये है एम्प्लॉय, काम पर रखना. एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड. अब जैसे ये है ड्रोन, और एक सिंक भी था, तो दोनों का मतलब पानी में डूबना ही होता है, डुबाना ही होता है. सिंक जो है वो लगता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, ड्रोन जो है वो लिविंग थिंग के साथ लगता है. ड्रोन, डुबाना, ड्रोन, ड्रोन. उसके बाद आ जाता है फीड. इसमें जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है उसमें डबल की जगह पे सिंगल ही आता है. फेल, गिराना. एक फॉल भी था, गिरना. तो फॉल का है गिरना और फेल का है गिराना. फ्लीड, फ्लीड. वहीं पे फॉल, फेल, फॉलन था. तो ये दो वर्ड हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. हैंग वाले जो वर्ड थे उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. फ्लोट, तैरना, सतह पे, ऊपर ऊपर से.
अब यहीं पे हैंग वर्ड वाला जो दोबारा आ गया, हैंग फांसी वाला तो हैंग मेंड यानी सुधारना, जैसे अमेंडमेंट है तो वो वर्ड भी इसी में से ही आया है। बाकी एक ये होता है पीप यानी झांकना, आपके ये आगे वर्ड्स आएंगे, पीप हो गया, ग्लेयर हो गया, ठीक है। तो ये सब जो देखने के एक तरह से अलग अलग फॉर्म्स हैं कि आप किसी को गुस्से में देख रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, आप झांक रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, और किसी चीज़ को ध्यान से देख रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, किसी को आप घूर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ये एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसमें डायरेक्ट आ जाता है, तो उसमें ये सारे वर्ड सिमिलर लगते हैं, बट जिसको इसका मीनिंग पता होगा, एक्चुअली पीप का मतलब तो झांकना होता है, स्टेयर का मतलब घूरना होता है, तो वो इसको इजीली कर पाएगा। क्वारल झगड़ा, क्वारल सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। देन सीक, सॉट, सॉ, अब एक सॉ होता है देखने का, सेकंड फॉर्म होता है सी का सॉ, बट यहाँ पे क्या है, सॉ का मतलब है आरी से चीरना, सॉट। तो वो भी जब आप सेंटेंस को रीड करोगे तो आपको उसका पता समझ में आएगा कि इसमें एक्चुअल में क्या कौन सा वाला सॉ बोला है। तो यही सॉ है, इसका स्पेलिंग भी सेम होता है, बोथ द मीनिंग इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। देन है एक ये तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं आता से, फिर भी वेड का वेडेड, वाउंडेड। वहीं पे जो दूसरा वाला हमने शुरू में देखा तो विंड का वाउंड यानी चाबी लगाने का था। ईल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने ब्लैक बुक वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने बताया है, ये PYQs में और इवन जो मैंने मॉक टेस्ट दिया उसमें भी वर्ड कई बार रिपीट हुआ है, यानी ईल्डेड, जैसे फसल होती है तो उसमें भी ईल्ड होता है कि कितनी ईल्ड हुई है, ठीक है। और झुकना, अगर कोई रिट्रीट कर देता है या फिर मतलब ऐसे कोई युद्ध हो रहा है उसमें पीछे हट जाता है तो वहाँ पे भी ईल्डेड आता है। ईल्डेड ही उसका मतलब है कि वो युद्ध में पीछे हट गया, रिट्रीट कर लिया उसने। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंफ्यूजिंग पेयर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इस बुक में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फॉल और फेल। फॉल का मतलब होता है गिरना और फेल का गिराना। यहाँ पे उनकी फॉर्म दी हुई है। अब देखो फेल और फेल यहाँ पे स्पेलिंग सिमिलर है, बट वही जिसको मीनिंग समझ में आया, जिसको पता होगा इसका मतलब गिरना होता है और गिराना होता है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली वो सही जो है वो आंसर टिक कर पाएगा, या उसमें अगर कोई फॉर्म चेंज करनी होगी या उसमें करेक्ट बताना होगा तो वो कर पाएगा। फॉल, फेल, फॉलन, गिरना, फेल, फ्लीट, गिराना, फाइंड, फाउंड, पाना, फाउंडेड, किसी चीज़ को स्थापित करना, ठीक है। तो वहाँ पे फाउंडेड आएगा सेकंड फॉर्म। उसके बाद आता है ग्राइंड, ग्राउंड, पीसना, ग्राउंडेड, जमीन पर। तो यहाँ पे भी ग्राउंड स्पेलिंग सेम है पर मीनिंग अलग है। ग्राइंड का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है ग्राउंड, तो पीसना हो गया, जमीन पर लाना या जमीन पर लाना तो उसका ग्राउंडेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंग, फांसी पर चढ़ाना, हैंग, हंग, टांगना या लटकाना। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है, तो अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, एक्चुअल में उसके फॉर्म्स नहीं पता है तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे हैंग है यानी फांसी पर चढ़ाना, और हैंग, हंग, टांगना या फिर लटकाना। तो वही है कि अगर इसका मीनिंग पता है तो हो जाएगा, वरना हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। फांसी पर चढ़ाने की बात है तो ये वाला, अगर चाबी लटकाना ऐसा कुछ है तो ये वाले हैंग, हंग, इसके हिसाब से। लाई, झूठ बोलना, स्पेलिंग दोनों का सिमिलर है बट द मीनिंग एंड फॉर्म्स आर डिफरेंट। लेटना, लाई, ले, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है और मुझे भी कंफ्यूजन हुआ है। मेरे 2 बार, आई थिंक 2 या 3 बार मॉक टेस्ट गलत हुए इनके चक्कर में। मॉक टेस्ट में जो आंसर है वो गलत हुए हैं क्योंकि मुझे पहले ढंग से क्लियर नहीं थे, बट अब क्लियर हो गए ये। और एक है लेट। तो अगर किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली रखा गया है या हैंड्स ले तो उसमें ये वाला आएगा, लेटना, बेड पे लेटना या सीट पे लेटना, ऐसा कुछ है तो लाई, लेन होगा। झूठ बोलना तो लाइड होगा। और रेंट तो चीरना है, कोई चीज़ फाड़ना। रेंटेड और रेंटेड ये किराए पे देना, तो दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। हाउएवर स्पेलिंग इज सेम, दैट इज रेंट एंड रेंट, बट द मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। देन उसके बाद है यहाँ पे सी सॉ सीन। सो ये वर्ड जो है वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वर्ड, दैट इज सॉ। तो यहाँ पे सॉ का स्पेलिंग सेम है बट द मीनिंग इज डिफरेंट। यहाँ पे सॉ जो सॉन है, यहाँ पे आरी से चीरना या काटना है। यहाँ पे जो सेम सॉ है वो सेकंड फॉर्म है, सी का जो है सेकंड फॉर्म है। देन विंड, चाबी लगाना, मोड़ना, लपेटना, और देन वाउंड, घायल करना, वाउंडेड, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना, फ्लोट, बहना, कोई चीज़ बह रही है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे वर्ब कंफ्यूज विद वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव्स। अब ये सिमिलर लगते हैं बट कोई जो होता है वो वर्ब होता है, कोई नाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है। हाउएवर जैसे कि अगर यहाँ पे देखें प्रैक्टिस, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सोचोगे यार तो नॉर्मल चीज़ें सभी को आती है कुछ ऐसा, तो इससे इशू क्रिएट हो सकता है। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है ये, दैट इज वेल एंड गुड, बट आपको उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा भी, तो उसको आप अच्छे से पढ़ो, देखो, तो वो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे है प्रैक्टिस, यहाँ पे सी है तो है अभ्यास, दैट इज ये नाउन है, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना। यहाँ पे सी की जगह पे एस है तो अभ्यास करना ये वर्ब है। जैसे अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो वहाँ पे ये जो है ये नाउन है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बोलूँ शी इज डूइंग प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस कर रही है, तो वहाँ पे वर्ब आ गया। एडवाइस, सलाह, यहाँ पे भी सी की जगह पे एस है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर एस है तो वर्ब है, बाकी जैसे सी है तो नाउन है। कंप्लेन, शिकायत करना, कंप्लेंट, शिकायत, ये वर्ब होता है कंप्लेन। मैं बोलूँ कि उसने आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट रेज कराई, वहाँ पे कंप्लेंट होता है, शी हैज रेज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, कंप्लेन नहीं होगा। कंप्लेन तो वर्ब हो गया है। अफेक्ट, ये वर्ब है। इफेक्ट, ये नाउन है या वर्ब की तरह भी हो सकता है, जैसे प्रभाव में लाना, किसी चीज़ को इफेक्ट में लेके आना। अफेक्ट, असर करना, जैसे हम बोलें कि वो ये इफेक्ट, परिणाम, क्या इसका इफेक्ट है, इसका इफेक्ट क्या है, तो वहाँ पे वो वर्ब थोड़ी, वो तो नाउन है ना, परिणाम क्या है उसका, तो इफेक्ट आएगा। एश्योर, तसल्ली देना, इंश्योर, किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, कंफर्म करना, ठीक है। ऐसे होता है प्लीज इंश्योर, प्लीज आप इंश्योर करो, यानी आप उसको कंफर्म करो, सुनिश्चित करो। इंश्योर, बीमा, तो लगभग जो प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है बट डिफरेंस क्या होता है, जो कोई वर्ब होता है, कोई नाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, और स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। हियर, सुनना, लिसन, ध्यान से सुनना, समझ लो लिसन टू मी। हम कभी भी हियर टू मी नहीं बोलते, बिकॉज हियर का मीनिंग होता है सुनना। अगर कोई चीज़ हम बोले ध्यान से सुनो तो वहाँ पे लिसन टू मी लगेगा, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आते हैं। हियर भी होगा, वहाँ पे लिसन भी होगा। आपको वहाँ पे देखना है कि एक्चुअल में वो बोल क्या रहा है, उसका मीनिंग क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हियर लगेगा तो हियर, लिसन होगा तो लिसन। हील, ठीक होना, देन हील एक होता है एडी और एक होता है ठीक होना, तो वहाँ पे HEAL है और HEEL, हील यानी एडी। प्रिस्क्राइब, सलाह, प्रोस्क्राइब, पाबंदी लगाना। अडॉप्ट, अडेप्ट, अडीप्ट, निपुण, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड भी एग्जाम में आते हैं। एल्यूड यानी कि संदर्भ में उल्लेख करना, इनडायरेक्टली अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो एल्यूड यानी किसी चीज़ से बचना। देन अमेंड, किसी चीज़ में संशोधन करना, इमेंड, अशुद्धियों को निकालना, देन ये तो कॉमन है। डिफेस, इफेस, किसी चीज़ का
जो हुलिया है वो बिगाड़ देना, तो डिफेस कर देना उसको, इफेस यानी सीधा मिटा देना। और डेप्रिकेट किसी को नापसंद करना, डेप्रिशिएट यानी किसी चीज़ का मूल्य कम कर देना। तो यहाँ पे स्पेलिंग में भी डिफरेंस है और प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। डेप्रिकेट एंड अदर वन इज डेप्रिशिएट। अब ये एनवलप, एनवलप एनवलप एक का है ढकना किसी चीज़ को, देन है लिफाफा। जो लिफाफा वाला होगा उसमें ई है, और जो लिफाफा नहीं है मतलब जिसका मीनिंग है ढकना, उसमें ई नहीं है। तो इसको आप ऐसे निमानिक लगा के कर सकते हैं कि पहले ढका देन लिफाफा लगाया, तो जो ढका है उसमें ई नहीं है, देन लिफाफा लगाया तो उसमें ई एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो मैंने इसको थोड़ा ऐसे करके मेमोराइज किया है क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। देन एक्साइट, इंसाइट भड़काना, एक्साइट यानी उत्तेजित करना। ऐसे बोलते हैं ना ये बहुत एक्साइटेड हो गई उसने जब उसको देखा, तो एक्साइट। इंसाइट यानी भड़काना कि डोंट इंसाइट हर, उसको भड़काओ मत। फ्लॉट यानी किसी का उल्लंघन करना, फ्लॉन्ट यानी दिखावा करना। होड छिपकर जमा करना, जैसे और एक है HORDE होड, इसका है लोगों का समूह। फिर यहाँ पे लोथ लोथ यानी नापसंद करना, अनिच्छुक, अबोर्ड इसका एक सिनोनियम है। देन ये इनमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉस, लूज, लॉस, तो ये वाले जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। मिटिगेट कम करना किसी चीज़ को, मॉलिफाई इसका सिनोनियम है। एलिवेट, मिलिटेट प्रतिकूल होना। देन अनदर कंफ्यूजिंग वर्ड में है कि डेजर्ट, DESERT यानी त्याग देना है, रेगिस्तान। और DESSERT यानी मील में जो सब बोलते हैं कि डेजर्ट खाते हैं कुछ मीठा, तो वो DESSERT होता है, ये हो गया। सीवर, सेवर, सीवर, तो ये वाला जो हो गया काट के अलग कर देना। SEVER यानी तीव्र। SEWER यानी नाला। सी लुक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी यानी देखना, लुक यानी ताकना या नजर, स्टेयर घूरना, पीप यानी झांकना है चुपके से देखना, ग्लेयर यानी गुस्से में देखना, ग्लेयर हो गया, ग्लोअर हो गया, ग्लेंस एक झलक देखना, ग्लिम्स एक झलक, ठीक है। देन है लाइट, रोशनी, बर्न यानी जलाना या जला हुआ कुछ है तो वहाँ पे बर्न आएगा। रोशनी है या किसी चीज़ को लाइट करना है, प्रज्वलित करना है, जैसे दिया जलाना, तो वहाँ पे लाइट आएगा। तो ये भी जो है फिलिप्स में आते हैं, वहाँ पे बर्न भी होगा, लाइट भी होगा, तो वहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग क्या है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। कैच, कोई चीज़ मूव में मोशन में है तो वहाँ पे कैच आएगा। होल्ड, अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो वहाँ पे होल्ड आएगा। अब कैनवास, VASS है तो घूम घूम कर वोट मांगना। CNVS है तो जिसमें कैनवास होता है, कैनवास के शूज होते हैं या जिस पे ड्राइंग बनाते हैं वो हो गया। और एक ये इनका मीनिंग जो बताना चाहिए, रिफ्यूज यानी मना करना, किसी को पोलाइटली रिफ्यूज कर रहे हो, डिनाई या रिफ्यूज, किसी ने कुछ बोला उसका खंडन कर रहे हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप डिनाई कर रहे हो उसको उस बात के लिए। डिक्लाइन यानी आप अस्वीकार कर रहे हो या कम होना किसी चीज़ का, कम होना पे डिक्लाइन। पैडल, पैडल घूम घूम कर सामान बेचना, पैडल, पैडलर्स होते हैं है ना, रोड साइड पैडलर जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं। एक पैडल होता है साइकिल का पैडल होता है। तो इसी के आगे ना सबसे अच्छी बात यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब है, नाउन है, वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, सब लिखे हुए तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। और फिर एक ये इंपॉर्टेंट है सिंक, ड्रोन, सिंक यानी डूबना किसी निर्जीव का, ड्रोन यानी डुबाना। और फिर है इन्वेंट आविष्कार करना, डिस्कवर कोई चीज़ खोज कराई किसी ने तो वहाँ पे आ जाएगा डिस्कवर। तो यही सब हैं। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, एक बार सबको ही देखना जरूरी है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या जो PYQs में आए हैं या जो मॉक टेस्ट जो मैंने दिए उसमें कई बार रिपीट हुए हैं, और ये डायरेक्ट भी नहीं आते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई इसमें एरर फाइंड करो वाला होता है तो उसमें ये वर्ड आ गया डायरेक्ट, अब मीनिंग उसमें होना चाहिए लिसन, वहाँ पे हियर, तो वो वहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, तो वो मैंने इसमें बताया।